वीडियो में हम समझेंगे थर्मली 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। थर्मली 2+2 ना कि फोटोकेमिकली, क्योंकि बच्चों थर्मली 2+2 साइक्लो एडिशन जो है थर्मली यहाँ पे क्रॉस निशान लगा, थर्मली जाती नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में जाती है। तो उन स्पेशल केस को हम थोड़ा सा मॉडल समझने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस किस तरह से बढ़ जाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर थर्मली ऐसे नहीं जाती। अगर एक का होमो ले रहे हैं और एक का ल्यूमो ले रहे हैं, बच्चों ल्यूमो ले रहे हैं तो ये अपोजिट साइड है, सेम लोब। होमो ले रहे हैं एल्कीन का तो सेम साइड क्या है बच्चों, साई 1 है, ये साई 2 है। तो ये लोग के देख रहे होगे आपके यहाँ सेम साइड है, तो यहाँ तो बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस ये हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि इनकी फेस क्या है बच्चों, अपोजिट है। यहाँ पर बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस है। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2+2 थर्मली भी पॉसिबल हो पाएगी इस तरह से, जबकि यहाँ पर मना किया जा रहा है कि थर्मली पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो इसको देखते हैं बच्चों किस तरह से। तो स्पेशल बच्चों जब क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स रहते हैं, मतलब जैसे कि बच्चों कीटीन का केस है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं एक ही कार्बन पर। ऐसे बच्चों आइसोसाइनेट का केस है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं एक ही कार्बन पर। तो इस तरह की जो एल्कीन्स होंगी, ये जो एल्कीन है दूसरी एल्कीन के साथ थर्मली 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बच्चों ये देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, है ना। तो इनके बॉन्डिंग इंट्रैक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखा है तो ये तो एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, फिर भी कैसे बॉन्डिंग 2+2 हो पा रही है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर मॉडल से समझेंगे बच्चों। सबसे पहली बात तो बच्चों कीटीन के केस में या फिर आइसोसाइनेट के केस में जो मिड कार्बन रहेगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp है, क्योंकि यहाँ पर 2 वाई बॉन्ड्स है। तो इस पर बच जाते हैं 2 प्योर p ऑर्बिटल्स। 2 प्योर p ऑर्बिटल्स, ये जो 2 प्योर p ऑर्बिटल है बच्चों, ये प्योर p ऑर्बिटल तो 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह से कार्बन पर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड रहेगा ये इस तरह से बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड रहेगा वो इस तरह से रहेगा। अगर वो बॉन्ड इस तरह से, दूसरा बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर बच्चों इस तरह से रहेगा। एक बॉन्ड इस तरह से है तो ये दूसरा इस प्लेन में रहेगा, और बीच के कार्बन पर रहेंगे 2 प्योर p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर बच्चों मॉडल से देखते हैं इसको आगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, ये बच्चों है ये एल्कीन, इसमें देख रहे होगे ये कार्बन है बच्चों, ये वाला कार्बन, ये कार्बन है, मिड का कार्बन यहाँ पर, ये मिड कार्बन ऑक्सीजन। तो जैसे कि यहाँ पर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, तो 2 प्योर p ऑर्बिटल्स यहाँ पर होंगे, 2 प्योर p ऑर्बिटल। एक बच्चों ये 2 p ऑर्बिटल बॉन्डिंग इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, जबकि दूसरे प्योर p की ओवरलैपिंग बच्चों, एक तो हो गया बच्चों यहाँ पर बॉन्डिंग इनकी तो इस तरह से हो पा रही है, इसकी इस तरह से हो पा रही है, लेकिन नेक्स्ट वाले की ओवरलैपिंग इस तरह से हो पा रही है। मतलब एक बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह, तो दूसरा डबल बॉन्ड बच्चों इस प्लेन में, एक इस प्लेन में है ये वाला, तो दूसरा इस प्लेन में है इनके ओवरलैपिंग से। तो इस कार्बन पर है 2 प्योर p ऑर्बिटल्स, एक इस प्लेन में और बच्चों क्या है एक कहाँ पर है, इस प्लेन में। तो बच्चों जब ये एल्कीन इसके पास आएगी तो पहली 2+2 तो अप्रोच इस तरह से, एक एल्कीन इस तरह से, दूसरी एल्कीन इस तरह से आती थी 4+2 में या 2+2 में। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं दिखा रहे हैं हम, मॉडल में किस तरह से रखा गया बच्चों उस तरह मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ। ये एल्कीन रखी गई है बच्चों इस तरह से, इसमें लिखा गया है बच्चों ल्यूमो। ल्यूमो में आप देख रहे होगे ये मैंने डार्क बनाया हुआ, डार्क इसका इस साइड है डबल बॉन्ड का, दूसरा डार्क इस साइड है, यहाँ पे वाइट है, ये वाइट है। और जो दूसरा डबल बॉन्ड है उसका लिया गया होमो, सेम फेज एक साइड है बच्चों, और ये फेज भी सेम है। तो यहाँ पर जो ये एल्कीन यहाँ पर आ रही है बच्चों, एल्कीन को दिखाया गया इस तरह से अप्रोच में, ठीक है। तो शायद दिखाई दे रहा होगा ये प्रॉपर्ली यहाँ पर। अगर एल्कीन ये आएगी तो इसके जो इंट्रैक्शंस बच्चों अब रहेंगे, मैं इसको इस तरह से दिखा दूँ, इसके जो इंट्रैक्शंस रहेंगे अब डार्क वाला डार्क वाले से, ये क्या हो गया बच्चों, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो गया। डार्क वाला इससे वाइट से एंटी बॉन्डिंग हो गया, और इसको यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, ये डार्क वाला इस धार तो हो गया बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो गया, और इस डार्क के साथ में और इसके साथ में हो गया एंटी बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर बच्चों नीचे वाला जो बॉन्ड आ जाता है, नीचे वाला जो एक्स्ट्रा p ऑर्बिटल होता है, ये इन दोनों के साथ में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस दिखा रहा होता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्या है डार्क है और ये दोनों भी बच्चों क्या है डार्क हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस हो रहा होता है। तो इस एक्स्ट्रा p ऑर्बिटल की वजह से इसके बॉन्डिंग क्या हो रही होती है बच्चों, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी बॉन्डिंग ये क्या बताया मैंने, ये एल्कीन क्या है बच्चों इस तरह प्लेन में आ रही है, तो दूसरी किस में आ रही है बच्चों, इस तरह से आ रही है, एक इस तरह आ रही है, तो ये इस तरह से आ रही है, एक दूसरे के मतलब परपेंडिकुलर ये अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्स्ट्रा p ऑर्बिटल इसमें 2 p की वजह से इसके साथ में ये बॉन्डिंग इंट्रैक्शन देता है, क्योंकि अदर जो अपोजिट फेज वाला हो तो वहाँ पर चला गया, उस तरह से जा नहीं रहे हैं। तो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन इस तरह से बच्चों यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। और बच्चों यहाँ पर ये जो दिखाया गया इंट्रैक्शंस, तो p ऑर्बिटल्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉपी पे प्लेन में, या तो इस तरह से p ऑर्बिटल जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो,
ये p ऑर्बिटल्स हैं खड़े हुए, लेकिन अगर इसको 90 डिग्री घुमाएं तो आपको केवल इन p ऑर्बिटल्स का टॉप व्यू दिखाई दे रहा होगा, केवल फ्रंट दिखाई दे रहा होगा। तो टॉप व्यू इसका p ऑर्बिटल का यहाँ पर बनाया गया है। ये अगर p को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो p ऑर्बिटल्स इस तरह से हो गए, लेकिन इसको 90 डिग्री घुमा दिए तो इस तरह से हो गया बच्चों। और यहाँ पर दूसरी एल्किन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको इस तरह से। तो दो एल्किन बच्चों किस तरह से आई हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए हैं। अब इंटरेक्शंस आपको इसको मैं इस तरह से दिखा दूँ तो शायद ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों इसको इस तरह से मैंने होल्ड कर लिया, अब आपको अच्छे से ये चीज़ दिखाई देगी। तो बच्चों ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन इधर और बैक साइड वाला ये वाला बॉन्डिंग इंटरेक्शन इधर, और हाथ में जो मैंने लोब जिसे पर होल्ड किया हुआ है उसके साथ इन दोनों लोब की इसके साथ में बॉन्डिंग इंटरेक्शन रहते हैं। और यही बच्चों इस तरह से इसमें 6 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस पॉसिबल हो गए। 6 कौन कौन से हो गए बच्चों, इसके साथ, इन दो के साथ और इसके साथ बॉन्डिंग, और ये जो एक्स्ट्रा है उसके साथ देखो ये जो लोब है इसके साथ बॉन्डिंग है। यहाँ पर आप देखो इसके साथ बॉन्डिंग है, इसके साथ बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग इसके साथ एंटी बॉन्डिंग है, इसके साथ एंटी बॉन्डिंग है। तो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग हो गए, लेकिन जिसे मैंने होल्ड किया है उसके साथ में 2 एक्स्ट्रा बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हो गए। ये भी डार्क है और ये p ऑर्बिटल डार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बात बच्चों यही है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आती हैं और एक्स्ट्रा p होने की वजह से यहाँ पर हमारे 2 बॉन्डिंग इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे कीटीन एल्किन के साथ 2+2 थर्मली एडिशन रिएक्शन बच्चों देता है। आई होप आपके जो है बच्चों किस तरह से बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू।